इट्स डिफ़िकल्ट टू इसका अर्थ है दिक्कत होती है, जैसे उसे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत हुई। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। नेहा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी। नेहा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव द कार। उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्ले फुटबॉल। उसे रोड पार करने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रोड। लॉन्गिंग टू इसका अर्थ है तड़प, तीव्र इच्छा या फिर लालसा या फिर तरस जाना। जैसे मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू टॉक टू हर। वे यहाँ आने के लिए छटपटा रहे हैं। दे आर लॉन्गिंग टू कम हियर। वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए व्याकुल हैं। ही इज़ लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल। मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए व्याकुल हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू गो आउटसाइड विद हर। वो इस कार को खरीदने के लिए फटफड़ा रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग टू बाई दिस कार। मैं गांव जाने के लिए तरस रहा था। आई वॉज लॉन्गिंग टू गो टू द विलेज। हर टू इसका अर्थ है उससे कहिए कि या फिर उससे कहो। जैसे आस्क हर टू स्टे हियर टुडे। उससे कहो कि या फिर कहिए कि वो आज यहाँ रुक जाए। आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विथ हिम टुडे। उससे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे। आस्क रेखा नॉट टू कॉल हिम अगेन एंड अगेन। रेखा से कहो कि उससे बार बार फ़ोन ना करे। आस्क सैम नॉट टू डू दिस जॉब। शाम को कहो कि ये जॉब ना करें। आस्क मोहन नॉट टू टॉक टू मी। मोहन से कहो कि मुझसे बात ना करे। नॉट इन द हैबिट ऑफ इसका अर्थ है आदत ना होना। जैसे मुझे सुबह में जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह में दौड़ने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। मुझे अकेले कॉलेज जाने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू कॉलेज अलोन। उन्हें अंग्रेज़ी में बात करने की आदत नहीं है। दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। उसे मूवी देखने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग द मूवी। मुझे काम करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। बाय आस्किंग होम इसका अर्थ है किससे पूछकर। जैसे किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन। किससे पूछकर तुमने उससे बात की। बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर। किससे पूछकर तुम वहाँ गए। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की। बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक। किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय कहना आसान है, It is easy to say. It is easy to say. लेकिन करना मुश्किल है। But it's difficult to do. But it's difficult to do. गलती किसी से भी हो सकती है। Anyone can be mistaken. Anyone can be mistaken. यह तो मुझे भी नहीं पता। Even I don't know that. Even I don't know that. मुझसे दोबारा बात मत करना। Don't talk to me again. Don't talk to me again. इस बात को अपने तक ही रखना। Keep it up to yourself. Keep it up to yourself. प्लीज एक लाइक कर दीजिए, थैंक। आई विल से मैं कहूँगा। आई हैव टू से मुझे कहना है। आई विल हैव टू से मुझे कहना होगा। आई वुड हैव सेड टू हर मैंने उससे कहा होता। आई कुड हैव डन दिस वर्क मैं ये काम कर सकता था। आई कुड डू दिस मैं ये कर सकता हूँ। आई से मैं कहता हूँ। आई सेड हर मैंने उससे कहा। आई टोल्ड हर अबाउट दिस मैटर मैंने उसे इस मामले के बारे में बताया। टेल हर टू कॉल मी मुझे फ़ोन करने के लिए उससे बताओ। आई माइट बी रॉन्ग मैं गलत हो सकता हूँ। आई माइट हैव आस्क्ड यू मैंने शायद आपसे पूछा होगा। आई थॉट यू माइट हैव बिन बिजी मुझे लगा कि शायद आप व्यस्त होंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, डेली रूटीन और हैबिट ऑन डेली बेसिस। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग।
तुम झूठ बोलते हो। यू टेल अ लाई। रात को अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क एट नाइट। वो तेरे साथ काम करता है। ही वर्क्स विद यू। वो लड़की तुझे चाहती है। दैट गर्ल लाइक्स यू। हम खुद पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव एक्शन। एट प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी एक्शन हो, एक्टिविटीज़ हो या फिर एक्ट ऑफ वर्क हो, वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। आप मजाक कर रहे हो। यू आर जोकिंग। वो टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग टीवी। आप तो सो रहे हो या फिर आप सो रहे हो। यू आर स्लीपिंग। वो हंस रही है। शी इज़ लाफिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम जो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इंडिकेट्स अबाउट कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट एंड स्टिल ऑन प्रोग्रेस। मतलब कुछ घंटे या फिर कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन से आप वो काम कर रहे हैं और अभी तक वो चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तुम दिल्ली में 2000 से रह रहे हो। यू हैव बिन इन दिल्ली सिंस 2000। हम 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं। वी हैव बिन ट्राइंग फॉर अ वीक। मैं बचपन से अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। आई हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। वो 5 दिन से पतंग उड़ा रहा है। ही हैज़ बिन फ्लाइंग काइट्स फॉर 5 days। Past indef- Past indefinite tense. It indicates about complete finished action. जैसे मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। I broke my phone. हम साथ रहते थे। We lived together. मैं कल उससे मिला था। I met her yesterday. वो आगरा गया। He went to Agra. वो क्रिकेट देखने गया। He went to watch cricket. Like इसका अर्थ है लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं। लगता है जैसे तुम्हें बुखार हो। Seems like you have a fever. लगता है जैसे बाहर बारिश हो रही हो। Seems like it's raining outside. लगता है जैसे किसी की लड़ाई हो रही हो। Seems like someone is having a fight. लगता है वो रास्ते में है इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। Seems like he is on the way, that's why he didn't pick up the phone. कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। एक बार और या फिर एक और बार, इसे कहेंगे वंस मोर। लगे रहो। कीप इट अप। पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। जल्दी मिलेंगे। सी यू सून। दोबारा मिलेंगे। सी यू अगेन। दिमाग शांत रखो। बी कूल माइंडेड। क्या तुम जानते हो? डू यू नो? मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड? कभी कभार, वंस इन अ वाइल। ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट। मेरे साथ आओ। कम विथ मी। ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन एनफ। कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल। थोड़े समय में, इन अ लिटिल वाइल। बहुत अधिक, मच मोर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसका अर्थ है आगे से। एग्जाम्पल लेते हैं। आगे से ऐसा मत करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट डू दिस। आगे से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल नेवर कॉल यू। आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इट शुड नॉट हैपन। आगे से किसी से भी बदतमीजी मत करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट मिसबिहेव विद एनी वन। डू एवर, इसका अर्थ है कभी तो। बहुत ही कॉमन वर्ड है डेली लाइफ में यूज़ होने वाला शब्द। एग्जाम्पल लेते हैं। कभी तो टाइम पे आ जाया करो। डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। डू एवर टॉक पोलाइटली। कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर कॉल मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू मी। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू कम, आई विल गो। अगर वो आएगी तो मैं उसे ज़ोर से गले लगा लूँगा। इफ़ शी कम्स, आई विल हग हर टाइट। अगर मुझे बुखार नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। इफ़ आई डिडंट हैव अ फीवर, आई वुड कम विद यू। अगर मेरे पास एक बाइक होती तो अब तक मैं आगरा में होता। इफ़ आई हैड अ बाइक, आई वुड बी इन आगरा बाय नाउ। अगर उसके पास दिमाग होता
तो वो ऐसा नहीं करता. If he had a mind, he would not do so. अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करता. If I had your number, I would surely call you. अगर आप पढ़ोगे तो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे. If you study, you will stand first in the class. जब तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हारा दोस्त भी जाता है. When you go there, your friend also goes. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे. If you work hard, you will pass the exam. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम परीक्षा पास कर सकते हो. If you work hard, you can pass the exam. जब वो वहाँ जाएगा तो सब लोग उसे देखेंगे. When he goes there, everyone will look at him. अगर वो वहाँ जाएगा तो वो दौड़ेगा. If he goes there, he will run. अगर तुम वहाँ जाते तो तुम्हें आइसक्रीम मिलता. If you went there, you would get ice cream. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अंटार्कटिका घूमता. If I had money, I would visit Antarctica.